ये है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन तुम खुद से पढ़ लेना। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेट इट्स ग्रेड। अब इसमें सिंपल उन्होंने बताया कि अगर 75 से ऊपर उसके परसेंटेज है तो उसको डिस्टिंक्शन देना है। देन उसके अगर 75 to 60 के बीच में है तो उसको फर्स्ट क्लास ग्रेड। अगर उसके मार्क्स 60 to 50 के बीच में है तो उसकी ग्रेड सेकेंड क्लास होगी। एंड अगर 50 to 40 है तो थर्ड क्लास। और अगर 40 के नीचे है तो उसको फेल करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका हम कोड देखते हैं। तो अपना फर्स्ट हैश इंक्लूड से स्टार्ट करना है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आई एन टी मेन। फिर हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। हम फ्लोट से वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे बिकॉज मार्क्स कैन बी इन इंटीजर और डेसिमल्स। सो फ्लोट m1 मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 एंड सो ऑन। 5 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। फिर सी आउट करेंगे एंट्री मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। सी इन करेंगे m1। फिर से वही स्टेटमेंट्स 5 बार रिपीट हो गए। सो मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बस इधर एम सेकेंड सब्जेक्ट वो m2 में इनपुट होगा। थर्ड सब्जेक्ट m3 में। फोर्थ सब्जेक्ट m4। फिफ्थ m5। अब हम यहाँ पे दो और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं। एक है टोटल मार्क्स और दूसरा है एग्रीगेट। टोटल मार्क्स को तो हमें पता है। टोटल मार्क्स क्या होता है। एग्रीगेट मतलब इन टोटल मार्क्स को डिवाइड बाय 5 करेंगे, मतलब आउट ऑफ 100 कितना एवरेज स्कोर आ रहा है वो कैलकुलेट करना। सो फर्स्ट टोटल मार्क्स तो पता है। टोटल मार्क्स वुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अब एग्रीगेट। एग्रीगेट फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो एग्रीगेट आता कैसे है। अगर हमारे सब 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 है तो हमें सब इसमें अगर एक में 75, एक में 74, एक में 85, 84, ओके 85, 73 ऐसे मार्क्स मिले तो हमें परसेंटेज जैसे निकलता है वैसे क्या करते हैं, इन सभी की एडिशन करते हैं। होल डिवाइडेड बाय आउट टोटल मार्क्स कितना है 500 इंटू 100 करेंगे सो हमें परसेंटेज मिलेगा। ये फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये 100 और ये कट होता है। टोटल डिवाइड बाय 5। अब एग्रीगेट इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 5। इट्स वन एंड द सेम। ऐसे एग्रीगेट कैलकुलेट होता है। इसके बाद अब इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके हमें वो जो ये सब कंडीशंस दिए हैं इस सभी कंडीशंस को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कोड। सो इफ फर्स्ट इफ से स्टार्ट करेंगे। एग्रीगेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 होगा तो क्या होगा, डिस्टिंक्शन प्रिंट करना है। ग्रेट डिस्टिंक्शन होगी। बाद में एंड लाइन देना है। फिर अगर उसके बाद कुछ हुआ मतलब एल्स इफ यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन थी फर्स्ट क्लास के लिए। सो एल्स इफ एग्रीगेट ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 75। नो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60
एंड एग्रीगेट लेस देन 75, मतलब 60 to 75 के बीच में होगा तो सी आउट फर्स्ट क्लास, एंड लाइन खत्म। अब फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट लेनी है फॉर सेकेंड क्लास, और एक एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। अब ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं। इधर अब 50 होगा एंड लेस देन 60, देन प्रिंट सेकेंड क्लास। हाँ, अब फिर से एक एल्स इफ स्टेटमेंट होगा फॉर थर्ड क्लास, इसमें ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50, थर्ड क्लास। लास्ट में सिर्फ एल्स स्टेटमेंट लिखना है, एल्स फेल। ये लास्ट स्टेटमेंट लिख दी, फिर बाद में रिटर्न जीरो अपना एंड का, एंड ये डन। सो हमने कंपाइल किया एंड देन F10 रन, एंटर द मार्क्स 76, 8, 90, 89, 67, 68 और 95। फिर डिस्टिंक्शन अभी इसका एवरेज अबो 75 आ रहा है, डिस्टिंक्शन आता है। वैसे अगर मैंने इसी में इसमें कम मार्क्स डाले, अगर एक 75, एक 45, एक 65, एक 55, एक 76, फर्स्ट क्लास आ रहा है, मतलब 60 to 75 के बीच में आ रहा है मेरा एवरेज। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन। अब इसका फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम देखते हैं। ये है एल्गोरिदम फॉर दैट क्वेश्चन। तो स्टेप वन, स्टार्ट द प्रोग्राम, इनपुट 5 सब्जेक्ट्स, कैलकुलेट मार्क्स, शो ग्रेड सिस्टम। ये स्टेप 4 इतना बड़ा लिखना है, एंड स्टेप 5, एंड द प्रोग्राम। ये सब मैंने किया है, चेक मेरे एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट से, सब करेक्ट है सब। फिर बाद में फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट में स्टार्ट, इनपुट या पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल से अगर हमें डिसीजंस बनाना होता है किधर, डिसीजंस बनाते टाइम ये डायमंड शेप में बनाते हैं। फिर ये आउटपुट है, सो पैरेललोग्राम। सिमिलरली इधर ये ट्रू फॉल्स लिखना कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स है तो नीचे वाला काम करना है। फिर से ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फिर से नीचे चेक करेगा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ऐसे करके लास्ट में अगर फॉल्स हुई, फेल हो गया, फिर एंड में अपना स्टॉप करने का। दिस इज द फ्लो चार्ट, और ये ऊपर इसका एल्गोरिदम है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट